नाउ विल टेक चैप्टर 4 of your information technology. Chapter 4 is your business information systems. In my view, this one is the easiest chapter as well as toughest chapter of your IT curriculum. Easiest क्यों और toughest क्यों? देखो easiest इसलिए हुआ कि इस चैप्टर के अंदर पूरा जो चैप्टर है it runs on simple English language. Like just interpret the word, understand the words in your basic language and you will get the answer. उसको समझोगे, इस चैप्टर को पूरा याद हो जाएगा. रट्टा मारने की कोशिश करी तो ए का बी में जाएगा, बी का सी में जाएगा, अल्टीमेटली नंबर 0 आएंगे. तो टफ होता है. मुझे नहीं पता व्हाई सो मेनी स्टूडेंट्स टेल मी दैट सच चैप्टर 4 इज द टफेस्ट. फॉर मी एंड फॉर माय स्टूडेंट्स चैप्टर 4 इज द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. क्यों? अभी देख रहे हैं पूरा फर्जी चैप्टर है. चैप्टर 1 कौन सा था? बीपीएम. 2 आईटी फंडामेंटल्स. 3 नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन. और चौथा आता है हमारे पास बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. इसको समझने के लिए बिजनेस इंफॉर्मेशन systems. First we need to understand what does these 3 words mean. Business, you take it, your any concern, any business, normal case. Then the second word is information. What is information? One word is data and one word is information. अगर मैं आपको दे दूं ये कुछ लिखा हुआ है, क्या बोलोगे? सर होगा, हमको क्या? अगर मैं बोलूं आई टुक अ सर्वे ऑफ 9 स्टूडेंट्स एंड आस्क देम कि आईटी इजी है या टफ है, एंड आई गेट दिस रिस्पॉन्स, तो हाँ सर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स सेज इजी है. तो हमने क्या करा? ये तो क्या है? यस एंड नो. दीज आर जस्ट रो फैक्ट्स एंड फिगर. दैट इज डेटा. उस डेटा पे वी डिड सम प्रोसेसिंग एंड द आउटपुट व्हाट? आईटी इज इजी. इट इज इंफॉर्मेशन. सो यू कैन से डेटा इज जस्ट रो फैक्ट्स एंड फिगर एंड इंफॉर्मेशन इज some meaningful data or some processed data. This kind of questions are asked in your PM. Differentiate data and information. I think information clear. Information is derived from data and information is processed data or meaningful data. Then आता है system. What is system? System means group of components. What is system? System means group of components. अब यहां पे कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? सबसे पहले तो वी नीड अ पर्सन जो उसको यूज करेगा, पीपल. फिर वी विल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर. डेटा भी तो चाहिए, प्रोसेस करेगा क्या डेटा? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा. और एक और यहां नहीं लिया है, कुछ फैकल्टीज या कुछ ऑथर्स लेते हैं, डेट इज नेटवर्क. ये अपने को नहीं लेने का है, अपने सिलेबस में नहीं है, बट जनरली ले लेते हैं. तो व्हाट आर
सिस्टम? सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड प्रोसेसेस। क्लियर एकदम? इसको रहने देते हैं क्योंकि अभी पढ़ते हैं। तो व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा विच हैज सम मीनिंग। सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ सिस्टम। तो नाउ व्हाट इज information system? It is a group of component which will provide some meaningful data. Information system is a combination of people, hardware, software, communication devices, network and data that processes data and information for a specific purpose. In general, any specific information system aims at support operations management and decision making. What are the components of information system? People, hardware, software and data are four basic resources of information system. Then people consist या human consist of two parts. एक कौन होता है आपका सिस्टम एनालिस्ट और यू कैन से IT एक्सपर्ट, एक कौन होता है अपना एंड यूजर लाइक वी पीपल हु विल यूज द सिस्टम, एंड एक कौन होगा IT एनालिस्ट और IT एक्सपर्ट हु विल डेवलप द सॉफ्टवेयर. Then processes converted info and that consist of input, process, output, storage and control. What is control? कि डेटा से ढंग से प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, देयर इज सम अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन है या नहीं है, सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड ऑल. तो क्या बोला उसको? आउटपुट, स्टोरेज एंड कंट्रोल प्रोसेस. नाउ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर म्यूचुअली कनेक्टेड. ये सारे कंपोनेंट्स पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब एक दूसरे से क्या हैं? कनेक्टेड हैं एंड कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली. क्लियर? अब आपको देखो एक टेबल दे रखी है, उस टेबल में सिंपल सा बता रखा है इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेस क्या क्या हैं एंड क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं. पीपल में कौन कौन हो गए? सिस्टम एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर और एंड यूजर, एनीवन हु यूसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम. हार्डवेयर में कौन कौन हो गए? मशीन्स एंड मीडिया, मशीन योर वीडियो मॉनिटर्स, हार्ड डिस्क ड्राइव, प्रिंटर्स, मीडिया, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क. सॉफ्टवेयर रिसोर्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर. प्रोग्राम जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो लाइक योर एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट. प्रोसीजर उन सॉफ्टवेयर पर काम करने का तरीका. से डेटा एंट्री प्रोसीजर, एरर करेक्शन प्रोसीजर्स. डेटा रिसोर्स, डेटा कहां कहां से आ रहा है? कस्टमर रिकॉर्ड हो गए, एम्प्लॉय फाइल्स हो गई. नेटवर्क रिसोर्स, कंट्रोल सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन प्रोसेसर्स. इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट क्या क्या होती है? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, टेक्स्ट रिपोर्ट्स, ग्राफिक डिस्प्ले एंड एटसेट्रा. क्लियर? देन आता है नेक्स्ट, एक है आपके पास अपनी बुक का टॉपिक नंबर 3, 4 एंड 5. These are very basic topics. 3 क्या बोला? इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड देयर रोल इन बिजनेस. सिंपल सा क्या हो गया? द मोर योर इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एफिशिएंट, द मोर अ मैनेजमेंट कैन वर्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली. सिंपल सा क्या बोला है? एनहांसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑलवेज रिजल्ट इन बेटर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस. क्लियर? ऐसी नेक्स्ट क्या आ रहा है? टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. मैंने समझने के लिए इन सब को एक साथ क्लब करा हुआ है. इफ यू सी टॉपिक नंबर 4, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, यू विल गेट स्ट्रेटेजिक लेवल, मैनेजमेंट लेवल, नॉलेज लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल. और इन चारों के अंदर कौन कौन से टाइप के हैं और ये किस किस को सर्विस देते हैं, लाइक सर्व्स टू, वो भी इसी के साथ इंक्लूड कर लिया है ताकि एक ही चीज को 3 बार पढ़ने की जरूरत नहीं. देखो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. सबसे पहले देखते हैं अपन टॉप लेवल. टॉप लेवल पे क्या होता है? हमेशा क्या बनती है? स्ट्रेटेजी,
तो यहां पे क्या बोला इनको, स्ट्रेटेजिक लेवल सिस्टम्स। अब यहां पे कौन होंगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स। तो क्या बोला, फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स टू ट्रैक एंड डील विद स्ट्रेटेजिक इश्यूज, असिस्ट इन लॉन्ग रेंज प्लानिंग। अब यहां पे जो होता है ना टॉप लेवल पे, उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। तो द सिस्टम वर्किंग हियर इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। किसको हेल्प करता है, सीनियर मैनेजर्स को। ऐसे ही आता है मैनेजमेंट लेवल, जिनको क्या करना है, डे टू डे एक्टिविटीज। क्या करना है इन लोगों को, डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करना है। यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सम ऑफ दिस सिस्टम्स डील विद प्रिडिक्शंस और व्हाट इफ टाइप क्वेश्चन। क्या बोला, ये क्या होता है, सिंपल सा हमको कॉस्टिंग से लिंक करते हैं। वी क्रिएट फ्लेक्सिबल बजट्स, like if we work on 70% efficiency, what will be the profit? If we work on 80% efficiency, what will be the profit? If we work on 90% of efficiency, what will be the profit? तो क्या बोला उसको, what if analysis या what if scenario, like if our profit down or if the new plant is delayed for 6 months. अब यहाँ पे कौन है, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट को क्या काम करना है, डिसीजन लेना है। तो एक तो क्या होता है यहाँ पे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, और एक होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर एक नई चीज आ गई, क्या बोला इसको, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। देखो ये एक्चुअली मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे ही काम करता है, जो क्या करता है, कुछ डिसीजन लेने में हेल्प करता है। फिर ये भी क्या करता है, ये जब पढ़ेंगे डिटेल में तब उसको और समझ में आ जाएगा। नॉलेज लेवल सिस्टम सपोर्ट डिस्कवरी, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज नॉलेज एंड डेटा वर्कर्स। क्या क्या होते हैं ये, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। और लास्ट आता है ऑपरेशनल लेवल, जहां पर क्या होती है, डे टू डे एक्टिविटीज। डेली एक्टिविटीज और यू कैन से ट्रांजैक्शंस। तो यहां पे कौन सा सिस्टम वर्क करता है, टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ऑपरेशनल लेवल सिस्टम्स सपोर्ट ऑपरेशनल मैनेजर्स ट्रैकिंग एलिमेंट्री एक्टिविटीज। दिस कैन इंक्लूड ट्रैकिंग कस्टमर ऑर्डर्स, इनवॉइस ट्रैकिंग एटसेट्रा। ऑपरेशनल लेवल सिस्टम्स एंश्योर दैट बिजनेस प्रोसेसेस आर फॉलोड। क्या टाइप हो गया इसका, टीपीएस एक ही है और किसको सर्व करता है, ऑपरेशनल मैनेजर्स को। क्लियर। तो व्हाट आर द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्ट्रेटेजिक लेवल, मैनेजमेंट लेवल, नॉलेज मैनेजमेंट लेवल या नॉलेज लेवल, और आता है ऑपरेशनल लेवल। स्ट्रेटेजिक लेवल हेल्प टॉप एग्जीक्यूटिव और स्ट्रेटेजिक मैनेजर। एग्जांपल क्या है इसका, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। मैनेजमेंट लेवल पे क्या होता है, मिडिल लेवल मैनेजर्स को हेल्प करता है। एग्जांपल क्या हो गया इसका, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। लास्ट कौन सा है आपके पास, लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल। क्या होता है, ऑपरेशनल मैनेजर्स को हेल्प करता है। एंड व्हाट इज द एग्जांपल, टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। क्लियर। इसी के ऊपर रीड कर देता हूं मैं नेक्स्ट वाला टॉपिक, यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या आया, यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। कौन कौन हो गए, स्ट्रेटेजिक लेवल, these are the senior managers or top level managers that hold the titles such as CEO, CFO, VP, vice president, etc. Management level, these are middle level managers and hold the job titles like general manager, regional manager, middle level managers, etc. Middle level managers are responsible for carrying out the goals set up by the top management. ऐसी knowledge level and operational levels. Operation level work
डेली मैनेजमेंट ऑफ लाइन वर्कर्स। व्हाट इज लाइन वर्कर? जो आपकी नॉर्मल फैक्ट्री में वर्कर्स हैं जो एक्चुअली प्रोडक्शन लाइन पे वर्क कर रहे हैं। यहां तक क्लियर? पक्का? अभी अब सारे जो अपने देखे थे टीपीएस, एमआईएस, ईएसएस, डीएस, बहुत सारे हैं, कम से कम 12-13 सिस्टम्स हैं, उन सबको हमको डिटेल में देखना है। बट फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा इजी है, सारे बहुत ज्यादा इजी हैं। सबसे पहले आता है टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्यों बोल रहा था कि टॉपिक इजी है, यहां से ये चैप्टर एक्चुअली चालू होता है। अभी तक जो भी पढ़ा था इतना कोई रिलेवेंट नहीं था। एग्जाम पर्पज से ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। सिस्टम मीन्स इट विल प्रोसेस समथिंग। सिस्टम कंपोनेंट, प्रोसेसिंग, कुछ प्रोसेस करेगा। किसको प्रोसेस करेगा? ट्रांजैक्शन को। तो व्हाट इज टीपीएस से क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन टीपीएस। डेफिनेशन बनानी पड़ेगी। अब कैसे बनाए? सो टीपीएस विल प्रोसेस ट्रांजैक्शन। तो क्या कोई ट्रांजैक्शन डायरेक्टली प्रोसेस होगा? कैन वी प्रोसेस अ ट्रांजैक्शन डायरेक्टली? नो। फर्स्ट वी हैव टू इनपुट। इनपुट को क्या बोलते हैं? कलेक्ट। अच्छा, आपने टेली सॉफ्टवेयर में डेटा इनपुट करा, वो कहीं ना कहीं सेव करेगा, कलेक्ट, स्टोर। अच्छा, जैसे आपने परचेस करा क्या होगा? सही, जैसे आपने परचेस की एंट्री पास करी, परचेस एंड क्रेडिटर और कैश इफेक्ट होंगे, मॉडिफाई, एंड यू कैन वापस कलेक्ट डेटा कि हमने आप किस दिन कितनी परचेस करी, किस दिन कितनी सेल्स करी, क्या बोला उसको? रिट्रीवल। तो कलेक्ट, स्टोर, मॉडिफाई, रिट्रीवल, किनको? योर डे टू डे ट्रांजैक्शन, यही होगा। तो बन गई ना मॉड्यूल की लैंग्वेज। व्हाट इज टीपीएस? टीपीएस इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अदर कंपोनेंट विच कलेक्ट, स्टोर, मॉडिफाई एंड रिट्रीवल ऑफ डे टू डे ट्रांजैक्शंस। देखो, टीपीएस may be defined as a type of information system that collect, store, modify and retrieve the day-to-day transactions of an enterprise. सिंपल सा है, कैसे याद रखना है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। सर ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करेगा, तो क्या डायरेक्टली प्रोसेस कर सकते हैं क्या? नहीं। फर्स्ट वी नीड टू एंटर डेटा, तो डेटा कलेक्शन, आफ्टर कलेक्शन वी नीड टू स्टोर डेटा, देन इट विल मॉडिफाई, and if we need any data in future it will provide, say tele will provide, तो क्या बोला? retrieval। तो collect, store, modify and retrieval of day to day transactions of an enterprise। example, your railway reservation and all, railway reservation, IRCTC, airline reservation। एक चीज ध्यान रखना, ये जो प्रोसेसिंग हो रही है ये क्या होती है? वर्चुअली क्या होगी? ये वर्चुअली इंस्टेंटली, वर्चुअली इंस्टेंटली, लाइक हाथों हाथ प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर? तो व्हाट इज टीपीएस? टीपीएस इज द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम विच कलेक्ट, स्टोर, मॉडिफाई एंड रिट्रीवल ऑफ डे टू डे transactions of an enterprise and the transactions are processed virtually instantly। क्लियर एकदम? चाहो तो इस तरह का एक बार लिख लो। क्लियर? अब ये ध्यान रखना, चारों बहुत काम के हैं, क्योंकि अब भी आगे एक टॉपिक आएगा, डेट इज योर न्यूली एडेड टॉपिक। टीपीएस सिलेबस में था फॉर नवंबर 14, फॉर मई 15 वन टॉपिक इज एडेड इन दिस पोर्शन। क्या ऐड करा है? प्रोसेसिंग, टिपिकल
ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल। एक एग्जांपल दिया है तो उसको मैं देखो सबसे पहले कलेक्ट, तो क्या आएगा, डेटा एंट्री, मॉडिफाई, प्रोसेसेस, स्टोर, डेटाबेस मेंटेनेंस, और लास्ट कौन सा आएगा, रिट्रीवल। देखो क्या बोला इन्होंने, रिपोर्ट्स। क्या हुआ, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल। सबसे पहले क्या होगा, डेटा एंट्री, तो फर्स्ट स्टेप विल बी डेटा एंट्री। आफ्टर डेटा एंट्री देयर विल बी प्रोसेसिंग। क्या हेडिंग दी है इसको, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से हो सकती है, बैच एंड ऑनलाइन, रियल टाइम ना। क्या है, एक है बैच और दूसरा है रियल टाइम या ऑनलाइन रियल टाइम। एक मिनट, अपने सिलेबस में जो दे रखा है वो दे रखा है अपने को रियल टाइम, ऑनलाइन। देखो बैच में तो क्या हो गया, हमने ट्रांजैक्शंस को एक साथ एक्यूमुलेट कर लिया और बाद में एक साथ प्रोसेस करा, लाइक योर चेक डिपॉजिट सिस्टम। दिन भर बैंक में चेक कलेक्ट करे और इवनिंग में एक साथ सारे अकाउंट के प्रोसेस करे। रियल टाइम ऑनलाइन, लाइक योर कैश डिपॉजिट सिस्टम। आपने ट्रांजैक्शन करा, कैश डिपॉजिट हुआ, हाथों हाथ अकाउंट में अपडेट। तो क्या बोला, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। इट इज ऑफ टू बेसिक वेज, बैच एंड ऑनलाइन या रियल टाइम। सर देखो ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो गया, से मैंने अकाउंट में कैश डिपॉजिट कराया, डेटा एंट्री हुई, प्रोसेसिंग हुई। अब डेटाबेस को अपडेट करेंगे, क्या बोला उसको, डेटाबेस डेटाबेस मेंटेनेंस। क्या बोला, एन ऑर्गेनाइजेशंस डेटाबेस मस्ट बी अपडेटेड बाय इट्स ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम सो दैट दे आर ऑलवेज करेक्ट एंड अप टू डेट। लाइक आपने रिचार्ज करवाया तो आपको मोबाइल का बैलेंस बढ़ गया, कैश जमा करवाया, अकाउंट बैलेंस बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल, डेटाबेस मेंटेनेंस एंश्योर दैट these and other changes are reflected in data records। लास्ट कौन सा आएगा, डॉक्यूमेंट जनरेशन, रिपोर्ट्स। तो क्या नाम दिया उसको, हेडिंग डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट जनरेशन। क्या नाम दिया है उसको, डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट जनरेशन। क्लियर। देखो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम प्रोड्यूसेस अ वेराइटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। लाइक इन बैंक्स you get your account statement, interest statement, TDS statement और penal interest statement या NPA list, defaulters list, loan, ये वो, there are hundreds of reports. Example of transaction documents include purchase order, paychecks, receipts, invoices, customer statement, etc. So what is a typical transaction processing system cycle? First there is data entry. ध्यान रखना, इट इज अ साइकिल, सो दिस शुड बी इन सीक्वेंस। सबसे पहले क्या हुआ, डेटा एंट्री। आफ्टर डेटा एंट्री द ट्रांजैक्शन हैज टू बी प्रोसेस्ड। बहुत सिंपल सा लेते हैं, याद रखने के लिए इसको क्या करो, डिपॉजिट, कैश इन बैंक। क्या हो गया साइकिल, सबसे पहले आप गए, आपने अकाउंट नंबर डाला उन्होंने, तो डेटा एंट्री हुआ। आफ्टर डेटा एंट्री क्या होगा, ट्रांजैक्शन विल बी प्रोसेस्ड। ट्रांजैक्शन विल बी प्रोसेस्ड आइदर बैच और ऑनलाइन रियल टाइम डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड। आफ्टर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग क्या होगा, आपका अकाउंट में बैलेंस बढ़ाएंगे, डेटाबेस अपडेट करेंगे। क्या नाम दिया उसको, डेटाबेस।
And after database maintenance, either there is some statement, you may get some statement or you may get some slip, like in the case deposit through cards. तो क्या हुआ? डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट जनरेशन. क्लियर यहां तक? पक्का? ध्यान रखना 4 पॉइंट है, स्पेसिफिक पॉइंट है, 4 मार्क का सीधा क्वेश्चन बन रहा है. व्हाट इज अ टिपिकल साइकिल ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम? जिससे आए टिपिकल साइकिल या टीपीएस आते ही दिमाग में क्या लिया ना? बैंक का सॉफ्टवेयर. क्या हो गया? सबसे पहले डेटा एंट्री, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, डेटाबेस मेंटेनेंस एंड डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट जनरेशन. देन नेक्स्ट आता है एट्रीब्यूट्स ऑफ टीपीएस. Attribute, you can say, features or characteristics which differentiate it with the other system. इसको याद रखने के लिए टीपीएस का काम करता है डेटा एंट्री का, समझने के लिए कह रहा हूं. तो अब इससे बनाते हैं इसके एट्रीब्यूट्स. अच्छा, क्या उस सिस्टम में से वो बैंक का जो सॉफ्टवेयर है उसमें कोई भी पर्सन एंट्री कर देगा? ओनली ऑथोराइज्ड एम्प्लॉय कैन डू ट्रांजैक्शन. तो पहला कौन सा आया? एक्सेस कंट्रोल. अच्छा, अब will there be any difference between the process of depositing cash in Mumbai or Delhi or in Udaipur? नहीं. तो क्या बोलते हैं उसको? इक्विवेलेंस. क्या बोला? इक्विवेलेंस. Like the processing is a similar format every time. तीसरा, बैंक में वो सॉफ्टवेयर लेके क्यों आए? सर मैनुअल चलते रहते हैं. सर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हो गए. तो क्या बोला इसको? हाई वॉल्यूम. क्लियर? क्या बोला? हाई वॉल्यूम. और अब क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, वी नीड टू प्रोसेस देम क्विकली. तो हाई वॉल्यूम रैपिड प्रोसेसिंग. फर्स्ट क्या हुआ? एक्सेस कंट्रोल, इक्विवेलेंस, हाई वॉल्यूम रैपिड प्रोसेसिंग. और चौथा क्या होता है? trustworthiness. Like TPS should be robust. इसका मतलब क्या हो गया? TPS can handle any sort of input. या it should be able to handle any sort of input. बहुत सिंपल सा लेते हैं. We all use tally software. एक काम करना, कभी tally के अंदर जो अमाउंट वाला कॉलम होता है वहां पे try to type any alphabet. System will not take. तो there is a specific programming. अदरवाइज क्या होगा? प्लस माइनस आते ही सिस्टम विल शो सम एरर. तो क्या बोला उसको? ट्रस्टवर्दीनेस. लाइक टीपीएस सिस्टम इज डिजाइन टू बी रोबस्ट एंड ट्रस्टवर्दी. तो व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ टीपीएस? फर्स्ट कम्स एक्सेस कंट्रोल, इक्विवेलेंस, हाई वॉल्यूम रैपिड प्रोसेसिंग एंड ट्रस्टवर्दीनेस. याद कैसे रखना है? याद इसके थ्रू रखना है. काम क्या आ रहा है टीपीएस डेटा एंट्री में? तो ओनली ऑथोराइज्ड पर्सन शुड अलाउड टू एक्सेस. एक्सेस कंट्रोल, डेटा एंट्री कभी भी करो, कितनी बार करो, इट विल बी इन सेम फॉर्मेट. इक्विवेलेंस क्यों लगाया? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर मोर एंड दे आर टू बी प्रोसेस्ड क्विकली. हाई वॉल्यूम रैपिड प्रोसेसिंग एंड टीपीएस इज ट्रस्टवर्दी और रोबस्ट. देखो, एक्सेस कंट्रोल, मोस्ट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कम विथ एक्सेस कंट्रोल टू पुट अ सीलिंग ऑन यूजर्स to only allow those allowed to accomplished. So clear? Ensure no authorized users are permitted or only authorized users are permitted. Equivalence, transactions are processed in a similar format every time to ensure that full effectiveness is achieved. High volume rapid